बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। जी फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ उम्मे हानिया गॉसिप्स में। मैं आपके लिए नित नए वज़ाइफ ऐसे वजीफ़े लेकर आती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में ट्राई किए होते हैं। ऐसे ज़बरदस्त खाने पकाने की रेमेडीज़ बताती हूँ, कोई वजीफ़ा हो वो बताती हूँ, कोई होम रेमेडीज़ बताती हूँ। ऐसी रेमेडीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में ट्राई की होती हैं वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ ताकि आपको उनसे इस्तिफ़ादा हो सके। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। तो इसी तरह जुड़े रहिए मेरे चैनल से। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपके लिए नित नई गॉसिप्स लेकर आती हूँ। तो आज हम चलते हैं अपनी आज की गॉसिप की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी बकरा ईद गुज़री है, तो गोश्त के बारे में मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। हमारा आज का टॉपिक है खानों का सरदार गोश्त, यानी कि गोश्त के बारे में हदीस मुबारक भी है कि गोश्त खानों का सरदार है। तो इस बारे में बात करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंद मुर्गी, बटेर, मछली, बकरी, ऊँट, भेड़, ये चीज़ें पसंद थीं। तो बकरी के गोश्त में भी नबी पाक को सबसे ज़्यादा दस्ती का गोश्त पसंद था। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ कि गोश्त आप किस तरह पकाते हैं। आपको सबसे पहले ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि गोश्त को ओवर कुक नहीं करना, हमेशा दम पर, स्टीम पर उसको पकाएं। ओवर कुक करने से गोश्त के ज़रूरी ग़िज़ाइयत जो उसमें मौजूद प्रोटीन होती है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिसके लिए गोश्त हमारे लिए ज़रूरी बनाया गया है कि ये चीज़ लाजमी खाएं कि ये प्रोटीन हमारे जिस्म में हड्डियों, बाल, जिल्द हर जगह मौजूद होती है और हमारी पूरी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन जब जल जाएगी गोश्त में तो फिर उसका तो फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए गोश्त को हमेशा हल्की आंच पर और स्टीम पर पकाएं, ओवर कुक ना करें। ओवर कुक करने से या गोश्त को जलाने से, बारबेक्यू जब आप करते हैं तो उसकी बोटियां जब ऊपर से काली हो जाती हैं, जल जाती हैं, तो वो हाइड्रोकार्बन उस पर बन जाता है जो कि कैंसर का बायस बनता है। तो इसलिए गोश्त को ओवर कुक ना करें, उसको हल्की आंच पर स्टीम पर पकाएं और उसमें अगर सब्ज़ी डालकर पकाएं तो फिर तो गोश्त की ग़िज़ाइयत दोबाला हो जाती है। तो मैं यही आपसे गुजारिश करूँगी कि गोश्त को ऐसे अगर पकाना ही है आपने तो उसको स्टीम पर पकाएं, हल्की आंच पर पकाएं, जलाएं नहीं। और सब्ज़ियां मिक्स करके खाएं तो फिर बच्चों को भी आदत डालें कि सब्ज़ी के साथ गोश्त बनाकर खाएं। इससे बच्चों में ग़िज़ाइयत होगी, भरपूर मिलेगी। इसलिए गोश्त को जब भी पकाएं तो उसको हल्की आंच पर, लाजमी आप हल्की आंच पर पकाएं। और गोश्त को जब रेफ्रिजरेट करें तो उसको -18 डिग्री पर रेफ्रिजरेट करना चाहिए। ये इससे उसकी गोश्त की ग़िज़ाइयत भरपूर रहती है, उसमें जरासीम पैदा नहीं होते। गोश्त जब फ्रीज़ हो जाता है, वो जम जाता है, तो उसमें फिर जरासीम पैदा नहीं होते। और गोश्त को हमेशा एक एतदाल के साथ खाएं और अपना खाने पीने में बहुत एहतियात करें। और जब आप गोश्त खा रहे हो तो साथ सब्ज़ियां, फ्रूट भी लाजमी खाएं। इससे आपका मैदा नॉर्मल रहता है, मैदे में कोई गैस, तेज़ाबियत, बादीपन नहीं आता। और लहसुन अदरक का लाजमी इस्तेमाल करें, गोश्त में ज़्यादा लहसुन अदरक डालें। इससे आपके गोश्त की ग़िज़ाइयत भी भरपूर होगी और उसका जो मुज़र असरात हैं वो भी दूर होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दें, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अच्छे से कमेंट कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह की और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, एक और बात बतानी भूल गई कि गोश्त में विटामिन ए, बी, विटामिन डी, सेलेनियम, जिंक, फोलिक एसिड और आयरन पाया जाता है जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है।